अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है टुमारो ट्रम्प विल हिट इंडिया। तो हाल ही में जो भाई साहब लोकसभा में में चली भाई साहब ऑपोजिशन और जो है रूलिंग पार्टी के दरमियान इंडिया में, उसका रिजल्ट आ चुका उसका रिजल्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुन लिया कि भाई मोदी साहब ने बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोला, तो बोला है कि भाई दबे लफ्जों में। लेकिन राहुल गांधी की जवाब भी तो सुनाएंगे। सीज फायर पे मजबूर नहीं किया गया। जी तो देखते हैं ये वीडियो। ट्रंप ने बोला है कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे 25%। ये तो ऑलरेडी भी बोला हुआ है और वो ब्रिक्स की वजह से बोला हुआ है। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि कल मैं इंडिया पर टैरिफ लगाऊंगा, पेनल्टीज भी लगाऊंगा। इंडिया के बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, सब लोग अब वेट कर रहे हैं कि 1 अगस्त मतलब कि कल क्या होगा। यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप ने कहा है पहले 25% टैरिफ लगाऊंगा भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर। याद रखिएगा, ये एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब भारत अब चाइना के भी आगे निकल गया है यूएसए को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में। जी हां, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि अब इंडिया बिल्कुल चाइना को बीट करने वाला है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडिया हैज बीटन चाइना। तो जो ये 25% टैरिफ लगेंगे, भारत की जो भी मेहनत है, जो भी हमारे एक्सपोर्ट हैं, उनको हिट करेंगे। और साथ ही साथ जो ये पेनल्टी की बात कर रहे हैं, ये देखना होगा पेनल्टी कौन सी ये लगा देंगे। और इंडिया का स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, सब कुछ मैं आपको बता दूं 1 अगस्त पे होने वाले एक्शंस पे डिपेंड करेगा। ये ट्वीट करी है ट्रंप ने, कहा है कि देखो भारत हमारे लिए एक दोस्त तो है, वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। ये बोलना पड़ेगा क्योंकि यूएस की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया का अभी भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल मुश्किल से 4 साल, 3.5 साल जितने का ही बचा हुआ है। उसके बाद इवेंचुअली इंडिया यूएस रिलेशंस रिकवर करेंगे। बाकी ट्रंप पिछले प्रेसिडेंट्स की जो मेहनत थी उसको मिट्टी में मिला चुके हैं। आगे कहते हैं कि यूएसए बहुत ही ज्यादा कम बिजनेस कर पाया है भारत के साथ। यूएसए लिटरली भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रह चुका है। कभी कभी चाइना टॉप पे आ जाता है, मगर मेनली यूएस चाइना, दीज आर आर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। मगर फिर भी ये कहते हैं बहुत ही कम बिजनेस कर पाए हैं ये भारत के साथ, क्योंकि हमारे टैरिफ बहुत ज्यादा है। अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो भारत में आते हैं उन पर हम हैवी टैरिफ लगा देते हैं और बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स भी हैं। कई चीजें हम भारत में बेच भी नहीं पाते। और साथ में एक बात नोट करना, ये बात स्पेशली मेंशन करी है, दे हैव ऑलवेज बॉट ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। जबकि पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो, 10 सालों में यूएसए इज नाउ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया। ये 2014 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, यूएस पिप्स रशिया एज टॉप आर्म सप्लायर टू इंडिया। हालांकि मुझको यहां पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, आप अगर 20-25 साल का डेटा देखोगे तो वहां पे रशिया की डोमिनेंस आपको जरा मिलेगी। बट पिछले 10 सालों में हम सब लोगों ने देखा है भारत ने यूएसए से ज्यादा डिफेंस आइटम्स परचेज करी हैं, इंक्लूडिंग द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर या फिर पोसाइडन एयरक्राफ्ट। हमने यूएसए ने बहुत कुछ परचेज किया है। मगर ट्रंप को गम इस बात का है कि F-35 फाइटर जेट भारत ने परचेज किया नहीं है। अब सीधा सीधा वो बात लिख तो सकते नहीं है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि इंडिया हैव ऑलवेज बॉट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। और रशिया के लार्जेस्ट बायर भी हैं ऑफ एनर्जी चाइना के साथ साथ, एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप किलिंग इन यूक्रेन। एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया रशिया को रोकना चाहती है यूक्रेन में, भारत बहुत ज्यादा ऑयल भी परचेज कर रहा है रशिया के साथ। तो ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं भारत पर पेनल्टी लगाने के लिए। फिर आगे कहते हैं ऑल थिंग्स नॉट गुड, ये सब ठीक नहीं है। आगे कह रहे हैं इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग ए 25% टैरिफ प्लस ए पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1 नाउ। अब मैं यहां पे ये ऐड कर दूं कि जो 1 अगस्त का इंतजार है, जो एंटिसिपेशन है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, नर्वसनेस के साथ पूरी दुनिया में है। कई देश है जिन पर ट्रंप 1 अगस्त को टैरिफ लगा देंगे। इनमें से कई कंट्रीज या फिर जो कंट्रीज का ब्लॉक है, इन लोगों ने ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील भी कर लिया खुद को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको दिखाऊं, 1 अगस्त को ना यूरोपियन यूनियन पर भी लगने थे टैरिफ 25% के। इन्होंने यूएसए के साथ रिसेंटली, आपको याद होगा, एक ट्रेड डील कर ली है जिसमें अब यूरोपियन यूनियन पर 25 की जगह सिर्फ 15% टैरिफ लगेंगे।
साथ ही साथ इन लोगों ने वादा किया है कि ये यूएसए में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा पता नहीं। साउथ कोरिया पर भी लगने थे 25% टैरिफ। साउथ कोरिया की सरकार ने यूएसए के साथ लास्ट मोमेंट पर एक ट्रेड डील कर दी। 15% टैरिफ लगेंगे अब साउथ कोरिया पर 25% की जगह। इसके बदले में साउथ कोरिया को $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी यूएसए में। जापान पर लगने थे 25% टैरिफ। जापान ने भी कर ली लास्ट मोमेंट पर एक ट्रेड डील। जापान बताया जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, परहैप्स $500 बिलियन निवेश करेगा यूएसए में। ट्रम्प कह रहे हैं उसका 90% प्रॉफिट यूएसए को मिलेगा। कोई ये बातें मानने को तैयार नहीं है। अगेन ट्रम्प के मामले में ना बहुत सारी बातें हवा होती है, अभी कुछ बोला जाता है, एक महीने बाद यू टर्न हो जाता है। तो ये सब चीजें अभी हो रही है, काफी हद तक मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही है। ग्राउंड लेवल पर कुछ होगा या नहीं होगा, वी डोंट रियली नो मच अबाउट इट। फिर इंडोनेशिया, इन लोगों ने 32% टैरिफ लगने थे, 19% की टैरिफ की डील कर ली है। फिलीपींस ने भी डील कर ली, वियतनाम ने डील कर ली। अब कौन कौन से देश हैं जो डील नहीं कर पाए? देखो ये सब देश हैं। ब्राजील पर 50% टैरिफ लगेंगे 1 अगस्त को। इंडिया पर 25% टैरिफ लगेंगे 1 अगस्त को, साथ में पेनल्टी पता नहीं वो कौन सी लगाएंगे। साउथ अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगेंगे। और बाकी कई और देश भी है जैसे कि लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह, ये सब जो देश है इन पर भी यूएस टैरिफ लगाने वाला है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, पाकिस्तान पे टैरिफ नहीं लगेंगे, इंडिया पे लग रहे हैं, बांग्लादेश पे लग रहे हैं, तो नहीं, पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने एक ट्रेड डील कर दी है। वो ट्रेड डील क्या है उसके डिटेल्स ना पाकिस्तानियों को पता है ना अमेरिकन को पता है। एक अजीबोगरीब बात बोली है ऑयल एक्सप्लोरेशन के बारे में। इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत ही मैं कहूंगा अजीब सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों कहा था कई हफ्तों पहले कि ट्रंप इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से डैमेज कर देंगे। इसको रिपेयर करने में खासा ही एफर्ट लगने वाला है। बट ट्रंप से आप अगर पूछे, ये कॉन्फिडेंटली कहते हैं अगस्त 1 ये ग्रेट डे होने वाला है अमेरिका के लिए। नाउ अब यहां पे आप मुझसे पूछोगे तो क्या अब ये रियलिटी है? पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील, इंडिया पे टैरिफ, साथ में पेनल्टी। और देखिए अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, अमेरिकन खुद काफी बार ये बात बोलते हैं कि ट्रम्प जो बातें काफी बार बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर इतना ध्यान मत दो। जो इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं वो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। ट्रम्प काफी बार कुछ भी बोल देंगे। जो यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जो मैं कहूंगा ज्यादा एक रैशनल आवाज है टैरिफ्स को लेकर, इन्होंने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कई देश हैं जिनकी डील अगर 1 अगस्त को नहीं हो पाती, हो सकता है कि उन पर जो ये टैरिफ हम लगाए ना, ये सिर्फ 3 दिन तक रहे, या फिर ये सिर्फ 3 हफ्तों तक रहे, या फिर 3 महीने तक रहे। हम उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। ये इधर आप देख पाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया खत्म नहीं होने वाली 1 अगस्त को। इवन दो ट्रंप आप अगर देखो इस तरीके से यहां पर बात कर रहे हैं कि हमारा बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ और हमें कुछ बड़ा करना होगा वगैरह, ग्राउंड लेवल पर देखना होगा कि ट्रंप किस हद तक जाएंगे। क्या इंडियन दवाइयों के बिना यूएस रह पाएगा? इंडिया से जो ये फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या उसके बिना ये रह पाएंगे? दैट विल बी रिमेन टू बी सीन। इंडिया का जवाब अभी तक क्या आया है ये मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया ने अभी तक दबे शब्दों में ये कहा है कि सरकार अभी नोट कर रही है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बायलैटरल ट्रेड को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है। सरकार इसके इम्प्लीकेशंस को स्टडी कर रही है। आगे लिखा गया है, इंडिया और यूएस नेगोशिएशंस में अभी हैं, एक ऐसी डील करना चाहते हैं जो दोनों के लिए बराबर हो। हम बिल्कुल कमिटेड हैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए। द गवर्नमेंट अटैचेस अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एमएसएमईज। और यहीं पे लग रहा है कि थोड़ा बात अटक गई है। ट्रम्प चाहते हैं कि यूएसए के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भारत में आए। यूएसए के सब्जियां, इनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, चीज, कर्ड, दुनिया भर की जो आइटम्स ये प्रोड्यूस करते हैं भारत की मार्केट में आ जाए। इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली कोशिश कर रही है कि हमारे किसानों के हित में यूएस प्रोडक्ट्स ना आ पाएं, क्योंकि इससे ऑब्वियसली हमारे किसानों को लॉस होता है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा है, सरकार अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सब कुछ करेगी। एग्जाम्पल के लिए जो रीसेंट कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है विद यूके, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा सरप्राइज मत होइएगा अगर अगस्त के पहले हफ्ते में इंडिया यूएस के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो जाती है और जो 25% टैरिफ भारत पे लगने वाले हैं ये नहीं लगते। दैट कैन वेरी मच हैपन, इट रिमेन्स टू बी सीन। अभी बहुत कुछ अभी डेवलपमेंट्स आएंगी। मुझे पर्सनली ये देखना है कि पेनल्टी कौन सी लगाने वाले हैं भारत पे ये,
इधर वे जो भी डेवलपमेंट आती है विद करेक्ट सोर्सेज, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली रशिया के रॉकेट से नाहिद-2 टेलीकम्युनिकेशंस एंड रिसर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। कल को इजराइल इस सैटेलाइट को टारगेट भी कर सकता है। याद रखिएगा, ये नाम नाहिद-2 ये अचानक से न्यूज में आ सकता है आने वाले कुछ महीनों में। बताइए किस कंट्री ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है रशियन रॉकेट पे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ईरान, पाकिस्तान, यूएई या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट, स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे। वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो भाई। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा बंदा है कि भाई ये यू टर्न मास्टर तो इमरान खान से भी बड़ा है। ये वो एक मूवी देखी थी, वो गोलमाल थी मेरी शायद ख्याल में, जिसमें वो जॉनी लीवर आता है, भूल जाता है, भूला इस तरह गोलमाल 3। तो भाई ये वो वाला भूला ही है। ये भूला है? ये भूला ही है। नहीं ये भूला नहीं, सबको भूला नहीं ये भूला है। ये अमेरिका है। वीडियो देखने से पहले आप क्या अल्फाज अदा कर रहे थे? हम तो उस समय भी नहीं बोले, आप ही कह रहे थे कि कल जो असेंबली में बहसों को बहसा हुआ है हाँ जी, इंडिया की इसमें असेंबली में, उसके क्या बोल रहे थे? नहीं अब तुम कह रहे हो कि वो भूला है, अब इसको भूला भूला है। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब यू टर्न इसने लेना है। भाई साहब ये फंसाता है भाई साहब, जानबूझ के इसकी पुलिस यकीन माने को फंसाता वो है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए काम कर रहा है, सारी दुनिया को पता है, साथ में अपनी सियासत भी चमका रहा है और ज्यादा से ज्यादा फायदा वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री को, तो यार अपने लोगों किसको को देना करना है। ही अपनी कंट्री को भाई चाहिए। जो छवि उसने अमेरिका की खराब की, इतनी किसी ने भी नहीं की। चलो। क्या खराब कर दी, बयानबाजी करता है, बयानबाजी, यू टर्न ले एक लेता कंट्री है। का उससे भरोसा ही उठ रहा है। कोई वो- नहीं उठ रहा भरोसा। सारा अच्छा, भारत- तेरा भाई सारी भरोसा दुनिया उठ की गया, मोहताज है, सारी फिर भी दुनिया अमेरिका की की तरफ मोहताज नहीं है, है। भाई, सुपर पावर है वो, जो उठ जाए आप भरोसे लोगों मजबूर के हो, सब अपने कंट्री को। मजबूर हो अमेरिका से। सबकी गर्दन पे वो नाखून रख लेता है। वो क्या होता है कि भाई ना, वो एक ना आम देसी जंगे कहावत भी है, इसने छिड़वाई हुई है अब तक। देसी सी कहावत अभी है क्या उससे पहले भी है, कि आपकी जो असल देखिए उससे इज्जत पहले होती है, भाई छिड़ी हुई है उसके आगे आपकी से जो नहीं छिड़ी असल हुई। इज्जत होती है वो भाई वही होती है जो पीठ पीछे बात होती है। हाँ जी। तो भाई साहब अमेरिका का भाई कोई भी ना सच्चे मन से दोस्त नहीं है, मजबूरी में है। नहीं तो इंडिया और मान जाता कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ है। अच्छा, कितनी बार ये अपनी जुबान से मान चुके हैं कि ट्रंप ने ही कहा था, हमने रोका इसकी सारी मीडिया, आप भी आज के दिन भी कह रही है। ये खुद भी इनके मिनिस्टर भी मानते हैं, सबूत भी है, वीडियो उनको भेज सकते हैं, इनके मिनिस्टरों की वीडियो है।
वो भी बीजेपी कांग्रेस से, चलो इनके ऑपोजिशन के खिलाफ अच्छा, है। मैंने ये भी वो तो खबर करेंगे सुनी। करेंगे। ये एक मिनट हम जो मान के बैठे भावलपुर पे अटैक हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, 71 में वो भाई मारे हैं, हकीकत- 65 में हारे हैं, हकीकत ही हम है। तो मान के बैठे हैं। आप भी मान लो आपकी बेइज्जती हुई है, आप पे अटैक हुआ है, आप पे भी हुआ, लेकिन अमेरिका के कहने पे रुका। मान लो क्या है इसमें, क्या हो क्या जाना है, हम नहीं माने। ये ब्रिक्स की जो है ना, मैं अच्छा अगर इतनी हिम्मत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, हमारी तो अमेरिका ने मिलते की इसलिए वो इतनी हिम्मत है तो ट्रम्प को अपनी कंट्री में ना आने दो ना। मैं देख वहां में कितनी गैरत करने है। वाला था। अच्छा ओ भाई एक पाकिस्तान मिनट बड़ा अटैक करने वाला ये था। भाई ये तो किसी- अमेरिका ने ये- मिलके ये- तल्ले करके मनाया नहीं, है। ये किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल का तो बयान नहीं है ना। कौन सा? ये जो पाकिस्तान अटैक करने वाला ना ना, ये इंडिया का मोदी साहब का बयान है। तो फिर मोदी साहब का नहीं, हाँ। अमेरिकन का था। एक मिनट, ये मोदी का अमेरिका ये पाकिस्तान मोदी के साहब का लिए बयान था नहीं। पार्लियामेंट में। वो यार लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, हाँ, वो ये भाई है जेडी इसमें। वेंस ने कॉल की थी, मोदी साहब का बयान है। उन्होंने कहा कि जेडी वेंस ने कॉल की थी कि भाई पाकिस्तान एक बड़ा अटैक करने वाला है। तो इसको उनकी बातों में यकीन था कि वो अटैक करने वाला है। ये मतलब ये intelligence मुफ्त में दे रहे हो उन पे। भाई अटैक पाकिस्तान ने जब रफेल गिराया था भाई साहब, फिर क्या रफेल गिरा है, वो मानते ही नहीं कि रफेल गिरा ना है। माने, उनकी पार्लियामेंट में लोग चीख चीख के बोल रहे कि रफेल गिरा है। यार इसी बात का तो रोला है कि रफाल गिरे कि नहीं गिरे, हम और दुनिया सारी का अच्छा, भाई भाई, एक इसमें चीज एक और भाई चीज है, है। उन्होंने भाई साहब खुद देखा है, वो बकायदा तस्वीरें लेके पार्लियामेंट में खड़े थे। फिर वो खालिस्तानी बन जाएगा। चलो छोड़ो उस बात को। बकायदा जो एक वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे कि भाई रफेल की टेल गिरी है, और आपके जो है जो ऑफिशियल थे एयरफोर्स के, शायद जो ब्रीफिंग दे रही थी लेडी थी, ऐसे वो ही। मुस्लिम लड़की जो थी, उन्होंने कहा भाई साहब अनआइडेंटिफाई जो है ना वो फाइटर जेट की है वो। अच्छा, वो इसमें एक और आइडेंटिफाई चीज नहीं है। हुआ। इसमें दो टेल चीजें गिरती है, जंग के दौरान गिरती है भाई साहब, लगा तो टेल गिरी, ऐसे थोड़ी गिर जाती है टेल। कल इनका पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ था ना, मैं सुन रहा था, तो उसमें एक जो सिख था इनका पार्लियामेंट का मेंबर, उसने बोला था अगर आप कहते हैं कि हमारे राफेल नहीं गिरे, आपने 35 परचेज किए हुए हैं, 35, तो आप 35 को परेड करा दे दुनिया आप के साहब ने सामने। पता दिखा दो कि ये 35 दूसरी खड़े हैं। बात, दूसरी बात, ब्रिक्स की कोई ना कैलकुलेशन हो रही थी, कल मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ब्रिक्स पे काम हो रहा था। मुझे लगता है ये उसके मद्देनजर ना जो ब्राजील, अफ्रीका या इंडिया पे ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं, मुझे लगता है उसके बरक्स ये भी एक चांस है। ब्रिक्स वालों को तो उसने 125% यार वो तो है ही ना, हाँ, तो लग फिर चुकी है। सारी चीजें आप सारे चेहरे देखें ना। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप 50% ब्राजील पे लगे, उस पे लगे तो उसकी तो धज्जियां उड़ जानी। वो तो पूरिया पे भी लगा दिए हैं। 25% भी तो बहुत ज्यादा है भाई, आपको तो भाई लगता है? यूरोप उसका जो एक दायां बायां हाथ है हाँ, उसके देख ऊपर लो, उसने उसके ऊपर लगा लगा दिया है, है। 15%। वो किसी को अगर वो यूरोप के ऊपर 15% लगा सकता है तो इंडिया में भी तो लगा सकता है। इंडिया पे तो माफी नहीं देगा। हाँ जो जी। इंडिया जो है 100 से भी ऊपर लगाता है। ये इनके तो दोस्त है यार, अमेरिका यार, ये मुझे समझ नहीं अमेरिका आ रही, किसी का अमेरिका तो दोस्त इंडिया नहीं का है दोस्त यार, है। अमेरिका किसी ओ का भाई हमारा तो दोस्त है ही कोई ना कंट्री दुनिया में, अमेरिका का इंडिया दोस्त, इंडिया का अमेरिका दोस्त है, ये कैसे हो सकता है? हम तो चलो गरीब है, कटोरा जहाँ पे भिखारी है, ये कौन है? ये तो गुलाम भी नहीं है, हिंदुस्तानी तो गुलाम भी नहीं है, ये फिर कौन है? बताओ जरा। ये इसलिए इनके ऊपर टैरिफ लगा क्योंकि भाई उसके हत्थे नहीं चढ़ रहे। ये भी सच्चाई है भाई कि जो अमेरिका के कहना मान नहीं रहा उसके ऊपर वो टैरिफ लगा है। जिन्होंने भाई साहब खुद को सरेंडर कर दिया है ना उधर जाके, तो उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगे। ये अच्छा, हकीकत जब है। मोदी कह रहा था असेंबली में, जब मजे की मोदी बात- एक असेंबली में कह मिनट, रहा था, यार ट्रम्प मुद्दे की- को छोड़ो, एक मिनट। ट्रम्प की बात कर रहा था। हमारे अब जो अपना वफाकी वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब, उसकी कल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं सुन रहा था। नेक्स्ट मंथ अपना पाकिस्तान और अमेरिका एक FTA डील साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये कहते हैं जैसे इनकी पार्लियामेंट में हुआ है कि आसम मुनीर वहां पे क्यों गए हैं, यार इसको एक तनाजर में ना देखो कि वो जंग या इस चीज को, हो सकता है उसके जाने से हमें ट्रेड बेनिफिट बड़े मिल जाए। बिल्कुल, अब हर चीज को 100 मुद्दे होते हर हैं। चीज को एक एंगल से हम कैसे देख सकते हैं? और उन्होंने तो ऐसे ही कहना है और ना वो भाई। उनको छोड़ो ना, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। हमारी पब्लिक हमारे अपोजिशन कह रहे हैं कि ये असम गया वहां पे इसने ये बेच दिया वो कर दिया, हो सकता है वहां पे बहुत सारी मिस्बत चीजें भी हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप या आया मिस्बत चीजें भी वही हुई, हुई नहीं मुस्बत कह है। सकते। जब नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आया था है। पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया था, तो उस वक्त लोग जो है ना हिंदुस्तान में काफी जो है टाउन कर रहे थे कि मुंह ही नहीं लगाया किसी इन्होंने ने। मुंह ही नहीं लगाया। पाकिस्तान के अलग है, लोगों ने महंगी टिकटें भी खरीदी, ऐसे हुआ। वो टिकटें भी खरीदी लेकिन फिर भी मुंह नहीं लगाया। अच्छा भाई मुद्दा अब ये है कि मोदी साहब ने 10 सालों में भाई बड़े दौरे किए अमेरिका के, और भाई दौरे बड़े बड़े दिल से भी किए।
कि जो जो बुलंदियां को छुआ है ना, जो बीजेपी भारत और अमेरिका के रिलेशन, अच्छा वो जो बुलंदियों को छुआ है वो मोदी साहब के दौर में छुआ है। क्या? और जो बिजनेस हुई है ना भाई साहब, वो भी मोदी साहब के दौर में। वो इसलिए कि एक तरफ से भाई साहब जंग होती है और दूसरी तरफ से भाई साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भाई साहब अमेरिका जो है वो फर्स्ट टाइम दुनिया का कोई भी आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर फर्स्ट टाइम। पहले भी गया था, बाजवा भी गया था, उसको भी शान से बाजवा भी गया था। पहले दौर में फील्ड मार्शल पहला बकायदा बाजवा को एक मिनट बाजवा को बकायदा उनकी आर्मी चीफ, उनका भी आर्मी चीफ जो है वो लेने आए थे बाहर से वो भाई। तो होता ही है ना, प्रोटोकॉल होता वो जैसा भी चला गया और के साथ वो बड़ा इस्तेमाल हुआ। भी मिले हैं। ओ भाई अब देखो इंडिया इस चुंगल से कैसे निकलेगा। निकलता भाई साहब डील कोई कुछ ना रास्ता कुछ है। अमेरिका के सामने भाई साहब सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ उसकी माननी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब जो है अमेरिका टैरिफ लगाएगा। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो इंडिया का साफ जाहिर है कि जो ट्रेड जो है एक अमेरिका के साथ सरप्लस में है, तो ऐसा ना कि वो भी डेफिसिट में चला जाए। यानी कि कुछ बातें उनकी मान माननी लें पड़ेगी। और कुछ उनसे मनवा लें। माननी और बड़ी पड़ेगी। मजबूरी है भाई। मानी ने क्या बनवाया भाई बता मुझे, मानी नहीं, उनकी बहुत सी पड़ेगी। चीजें होती हैं ये नहीं, भाई। भाई ज्यादातर अमेरिका बनवाएगा अपनी। नहीं नहीं, वो ऐसा सुपर अमेरिका पावर डॉलर ये हम बनवाएगा। मानते हैं नहीं, लेकिन ये भी मनवा सकते हैं, ऐसी बात कोई भी नहीं है। ये एक तरफा बिल्कुल फैसला नहीं नहीं, होगा, नहीं, पर ये नहीं भी होना मनवाएंगे। लेकिन अमेरिका ने वो भी ब्रिक्स के अलावा मनवाएंगे। बात ही नहीं करनी। अच्छा वो तो कौन मेन सा मुद्दे अभी वो अभी है। कौन सा वो ब्रिक्स इतना न्यूज में है या उस पर इतना काम हो रहा है। बहरहाल उन्होंने यही वो- बनवाना है। वो तो ठंडे ये भाई साहब गहराई टैरिफ में इसलिए चला है गया कि है। भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाना चाहता है और अच्छी जो बात। उसके हिसाब से नहीं चल रहा वो भाई साहब उसके ऊपर टैरिफ लगा तो रहा भाई है। पावर की सुपर पावर मैं और- आपको बताता हूँ कि जिसने पावर में रहना उससे जालिम बनना जालिम पड़ता बनना। है। ये सिंपल सा सही। फार्मूला है, कोई माने तो या ना माने। चलिए, ठीक है गवाह भाई, है। ठीक है भाई। इट्स और बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या मेरे साथ है इंडिया भाई साहब कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है वो करवाएगा। भाई साहब से भाई मोदी चला जाएगा अमेरिका, उसे 1 मिनट लगना है, ऐसे जहाज पकड़ना चले जाना है, वहाँ सारा काम सेटल करके वापस आ जाना है। ये बड़ी- यही तो दादागिरी उसके अंदर है। मैं भाई इतना बोलूंगा कि सारे मोदी साहब की 10 साल की सियासत जो अमेरिका के साथ रिलेशन बिल्ड कर मिलने में पानी लगी फेर दिया। और आसम मुनीर की एक ट्रिप की वजह से और बात कर तू 10 साल में 1-2 दिन के दौरे को साथ मिला रहा मैं है। कह रहा हूँ भाई सब पे पानी फिर गया, तो जीरो पे खड़ा हो गया भाई। इंडिया के रिलेशन कहाँ खराब है? मानो यार तू किसको किसके साथ मिला रहा है? 10 साल की हुकूमत, दोस्ती, तो- यारी, दुनिया का अजीम लीडर बन गया मोदी। तू एक आसम मुनीर के 3 दिन के दौरे को उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है यार। कंपैरिजन देख लो भाई साहब, वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब ये चीज ही है पता नहीं मैं तेरी बात मानूं को इंडिया की मोदी भाई, की हम तो मानूं भाई आप जो लोग। न्यूज चल रही है अब तो भाई उसको बता हम तो रहे हैं। reality base पे बात कर रहे हैं। reality यही है। चलो देखते हैं अभी किसकी भाई- पावर है आसम मुनीर और की कि भाई मोदी की जो है। आग लगी हुई है ना इंडिया में आसम मुनीर के जो अमेरिका में दौरा है, हाय, वो तो भाई साहब सबको पता है कि कितनी आग उधर लगी है। अभी नहीं बुझी। नहीं। बुझनी भी नहीं है। तो इनकी इतनी औकात ही नहीं थी, ये उधर कैसे चला गया। तो ठीक, अच्छा वो अपनी ना वो जो एक होता है ना कि अपना भड़ास निकालने के लिए पता है क्या कहते हैं मेजर साहब और वो अगर जो इस तरह के जो लोग हैं ना वो क्या कहते थे, ये जी ईरान को बेच के आ गया। और हमारे यूथिया भी यही बोलते हैं ईरान का सौदा करके आ गया। भाई अमेरिका की एजेंसियां मुसाद है, दूसरी जो है CIA है, इजराइल के मुसाद है, क्या उन एजेंसियों से भाई साहब ईरान बचा हुआ है? उनको कोई भाई साहब टेंशन है? वो सारा कुछ तो उनको ऑलरेडी पता, उनके सैटेलाइट ऐसी सिस्टम बात इतना है। स्ट्रांग यार- है कि वो छोटी छोटी चीज पे नजर रख सकते भाई हैं। मेरी बात सुनो, इसके लिए सिंपल सी मिसाल है, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, जब एक मोहल्ले ये गांव में रहते हैं, उनको आसपास सालों के साथ अपना आप बना के रखना पड़ता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। बिल्कुल। तो भाई हमारे लिए भी ये मजबूरियां हैं, जी लंबी आई समझ। भाई हमारा लीबिया हमारे वाला- कुछ लीडर्स उस टाइम जो अमेरिका के बेटे नेशनल माने भी- लीडर थे वो ईरान में थे, ये खुद बैठे हुए थे, क्या नाम है, आसम मुनीर उधर है अमेरिका में। और कुछ लीडर हमारे उस बीच में से जो हमारे सफीर हैं वो यूरोप के दौरे पे थे, ताकि ये सारी जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग वो हल हो। ये अच्छी चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अच्छी भी चीज़। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये लेकिन ये कि डोनाल्ड इंडिया जो मुझे पक्का यकीन है भाई इंडिया की सियासत पे कि वो कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे।
क्योंकि वो निकलवा लेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत के अलावा कुछ नहीं जो करेंगे। भी है भाई साहब, यार अपने पैसा- कंट्री को पेट बहुत ये है। बहुत है भाई, मेहनत कर ले भाई। ये भी तो कर ले मेहनत, मैं भी कर रहा हूँ, इन्होंने करनी इसी है। चीज का नाम है भाई। कंट्री सबसे आगे है भाई। तो होनी भी चाहिए और भाई, डोनाल्ड रखिए, ट्रंप ने रखिए। तो बोल दिया कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ डील हो चुकी है अरे। और वो इधर से तेल निकालेंगे। यही तो जख्म है। कोई यही नहीं तो पता, जख्म है। कोई नहीं पता, सुबह ही मुक्कर जावे। हाँ नहीं वो तो हो ही सकता है, चलें हो सकता है। चलें जी, सही है। अब पाकिस्तान का वो तेल निकालेंगे। पता नहीं पाकिस्तान से तेल निकालेंगे कि पाकिस्तान का निकालेंगे। पाकिस्तान का अब तेल ये निकालेंगे। कह ये नहीं तो सकते। पता नहीं। ये भाई कह नहीं चलो जी, सकते। सही है। बाकी भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई अमेरिका सुपर पावर है, पाकिस्तान इतना तगड़ा कंट्री नहीं है कि भाई उसको भाई आंखें दिखा सके। साफ ज़रा भाई, बिल्कुल। अगर भाई थोड़ा सा वो जिस तरह के पाकिस्तान में 100 से ऊपर जो है यूएन के डेजिग्नेटेड दहशतगर्द है, अगर अमेरिका चाहे तो भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकता है। जब करवाते ही कूदता तो फिर कैसे डालेंगे? वो अलग बात है, वो छोड़ दे बात है। अगर वो चाहे तो वो ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, लेकिन वो भाई साहब नहीं डाल रहा। हाँ जी, अगर पाकिस्तान ने भाई- भी अफगानिस्तान में अमेरिका को डाला था यार और भाई, अमेरिका को निकाला किसने? यार तुम्हें समझ नहीं आ पाकिस्तान रही। को भी इतना कमजोर ना माफ समझ। करने दे भाई। और ऑन दी रिकॉर्ड चीजें देखते हैं, ऑफ दी रिकॉर्ड कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो बहुत चीजें नहीं कुछ हो पता रहा है, लगता। बहुत कुछ हो रहा है। ऑन दी रिकॉर्ड है, हमारे पास दहशतगर्द है, ये दुनिया को पता है। पता है। बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। सिंपल सी बात है चलो यार, ये आपको पता किस है। तरफ जाता है। अच्छा पता है भाई, अगर अमेरिका चाहे तो भाई ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकता है। हाल ही में एक टेरर फ्रंट को भी उन्होंने भाई दहशतगर्द जमात बोला है, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया इस तरह का। अच्छा भाई, अगर पाकिस्तान अमेरिका के नाम में लीबिया जैसे इराक जैसी हालत हो सकती है, तो भाई पाकिस्तान भी खुद को सेफ रखता है, इसलिए भाई मजबूरी है कुछ ना कुछ अमेरिका की भाई बातें माननी पड़ती है। जी जी। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपता ही कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।